Let's also quickly go across to our guests today. Joining me live on the broadcast are Shalini Deharia and Naveen Deharia. They are parents of 2.5-year-old victim Dhani, who passed away. And in fact, the parents are joining us live from Chindwara. हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी और नवीन जी। पहले तो बहुत ही दुखद है कि आपको आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि आपकी 2.5 साल की बच्ची को इस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी। पर आप हमें बता सकते हैं कि एक तो 2.5 साल की बच्ची थी, कहा जा रहा है अब कि 5 साल से नीचे उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, तो आप लोग तैयार कैसे हुए ये कफ सिरप देने के लिए? आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये? जी डॉक्टर ने किया ये। और कौन सा सिरप था? कोल्ड ड्रिप सिरप। आपने जैसे ही डोज दी उसके बाद धनी की हालत या व्यवस्था में किस तरह का बदलाव महसूस किया आप लोगों ने? नहीं, वो तो मतलब कि थोड़े बीमार थे, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिप दिए और वो इंजेक्शन भी दिए, इंजेक्शन लगवाए और दवाइयाँ भी पिलाई। दवाइयाँ पिलाने के 4 दिन बाद उसको उल्टी होने लगी। एक रात में उसको बहुत ज्यादा उल्टी हुई। फिर हमने 24 तारीख को फिर से उन्हीं के पास दिखाए, डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक पर। तो नवीन जी, आपको जब आपने दोबारा डॉक्टर को दिखाया और बताया कि ये दवाइयाँ देने के बाद उसे उल्टी हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा उस टाइम? उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने कोई रिपोर्ट की जांच से उन्होंने अपने आप देख लिया और हम लोगों को कुछ बताया नहीं। वहां से तुरंत हमको जिला अस्पताल रिफर किया। जिला अस्पताल रिफर करने के बाद वहां पर फिर ब्लड टेस्ट हुआ मेरी बेटी का। ब्लड टेस्ट में पाया गया कि किडनी में इन्फेक्शन और लीवर में इन्फेक्शन आया उसके। तो वहां से तुरंत डॉक्टर ने देरी न करते हुए नागपुर रिफर कर दिया। कौन थे आपके नागपुर डॉक्टर? कौन थे धनी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर? डॉक्टर प्रवीण सोनी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब उनकी तो अरेस्ट हो गई थी, क्या ये अरेस्ट जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल, उनकी भी थोड़ा बहुत गलती है, होना है, ऐसा हमको लगता है। और दूसरी चीज तो ये है कि जो ये दवाई जो कंपनी है इसकी तो पूरी 100% गलती। इस पूरे इलाके में इतनी सारी मृत्यु हुई हैं कोल्ड ड्रिप को कंज्यूम करने की वजह से, आपको नहीं लगता कि ये और पहले मतलब इस मामले को ज़रा आगे आना चाहिए था? लोग डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते जा रहे थे। पहले ये मामला अगर हो जाता, सरकार अगर पहले ही एक्शन मूड में आ जाती, तो शायद इतने बच्चों की मृत्यु नहीं हो पाती, नहीं होती। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ डॉक्टरों की गलती नहीं है, ड्रग रेगुलेशन भी इसमें इसके लिए इसमें सारे लोगों की गलती है, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग माफिया और सरकार भी उसमें कुछ कहीं ना कहीं मतलब गलत है। आप कह रहे हैं सरकार गलत है। आज खबर आ रही है कि जो ओनर हैं एस रंगनाथन, जिनकी ये पूरी कंपनी है श्री सन फार्मा, आज उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ इनको एस रंगनाथन को अरेस्ट करके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो पाएगी मैम। ये अरेस्ट करके प्रॉब्लम खत्म, फॉर्मेलिटी करके और उनको जेल में डाल के इसमें नहीं। इनको तो जो बच्चों की जान गई है, इतने 20-25 बच्चे हो गए हमारे क्षेत्र में, मासूम बच्चों की जानें गई हैं। हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनको फांसी की सजा दिलाया जाए। हम तो ये मांग करना चाहते हैं, हमारा बच्चों को इंसाफ मिले, हम तो ये मांग करना चाहते हैं। शालिनी जी, आप कह रहे हैं कि आप चाहती हैं आपके बच्चों को इंसाफ मिले और इनको फांसी की सज़ा तक दे दी जाए, लेकिन क्या सिर्फ रंगनाथन जैसे लोगों को फांसी दे के न्याय मिल जाएगा? आप पूरे एक नेक्सस की हम बात कर रहे हैं। देखा जा रहा है, जैसे आपने खुद भी बताया, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, पूरा एक तरह से माफिया चल रहा है। क्योंकि जब इनकी फैक्ट्रीज़ को रेड किया गया है, इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो है जिस तरह केमिकल यूज़ किया जा रहा था इस कफ सिरप में, उसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं और वो बच्चों को पिलाया गया है। आपको नहीं लगता कि आज जागरूकता की भी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अब बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन ने तक कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को इस तरह के कफ सिरप नहीं देने चाहिए। जी, आप क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि बच्चों को सिर्फ अगर पिलाया जा रहा है, मतलब कि अब अगर उनकी तबीयत खराब है और देना ही चाहते हैं, तो मतलब कि जांच पड़ताल हुए और
थोड़ा सारी चीज सारी टेस्ट चीज और ये टेस्ट होके हो, ही आगे दवाइयाँ बच्चों थोड़ी को अच्छी दवाई मिले। दिया जाए ना। तो बच्चे की तबीयत तो वैसे थोड़ी खराब रहती है, तो वो फिर बच्चे लोग कैसे ठीक होंगे? सिर्फ या फिर कोई तो दवाइयाँ होंगी जिससे वो ठीक होंगे। नवीन जी, आपकी क्या बाकी बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उनके माता पिता से भी हुई है? जी मेरी बातचीत हुई है, मेरे साथ में लगभग 6-7 बच्चे थे मेरे उसमें आईसीयू रूम में वेंटिलेटर पर। तो सारे बच्चे धीरे धीरे करके मेरी बेटी के बाद में सारे बच्चे लगभग एक बच्चा बचा है, बाकी बच्चे सब शांत हो चुके अभी तक। आज एक बच्चा और रात में रात्रि कालीन में खत्म हो गया, मयंक डेहरिया माने मयंक सूर्यवंशी नाम है बच्चे का। नवीन जी, बस एक आखिरी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी जो भी बातचीत हुई है बाकी माता पिताओं से, आपको क्या जानने को मिला है कि और भी डॉक्टर्स इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिर्फ सोनी जी थे, डॉक्टर सोनी? फिर ओनली अभी फॉर तो सोनी जो सोनी जी के नहीं का यहाँ ही चल रहा है, चल रहा सोनी है। जी ने इसको ये दिया है जो दवाई। भी केस हुए हैं अभी सोनी जी के यहाँ के हुए हैं। एक और है मामला, डॉक्टर ठाकुर करके हैं वहीं परासिया में, वो भी शायद 2 केस उनके भी। जी, शालिनी जी, नवीन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये बहुत ही दुखद घटना रही है और हमारी सांत्वना आपके साथ है। आशा करते हैं आपको जल्द से जल्द न्याय मिले।